हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, कल की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे। उन्हीं पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला शब्द है तलवार। तलवार शब्द का जो पर्यायवाची है वह असी है, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, खड्ग, शमशीर। ये सारे शब्द जो हैं वह तलवार शब्द के पर्यायवाची हैं। इनमें से करवाल, शमशीर, खड्ग, चंद्रहास, कृपाण आपको और असी यह आपको ध्यान रखने हैं। यह शब्द परीक्षा में पूछा गया शब्द है। करवाल किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको इसके सारे पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। अगला शब्द है तरुणी। तरुणी शब्द का जो पर्यायवाची है वह युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, नवयुवती, प्रमदा, रमणी आदि जो शब्द हैं वह तरुणी शब्द के पर्यायवाची हैं। यह भी पूछा गया शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसमें मनोज्ञा, नवयुवती, प्रमदा और रमणी यह शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है तालाब। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तालाब का पर्यायवाची इसका सर, तगाड़, जलाशय, काशार, ताल, सरसी, पुष्कर, हृद, सरोवर, पोखर, छद, दह यह सारे जो हैं वह तालाब शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको जो ध्यान रखने हैं विशेष रूप से कासर ध्यान रखना है, सरसी ध्यान रखना है, पुष्कर ध्यान रखना है और छद ध्यान रखना है, सरोवर ध्यान रखना है और तड़ाक ध्यान रखना है। इसको आपको तैयार करके जाना है परीक्षा के लिए। अगला शब्द है तोता। तोता शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह शुक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दालिम, दाड़िम, प्रिय यह सारे तोता शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से दाड़िम, रक्ततुंड और सुग्गा, कीर आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला शब्द है तादात्म्य। तादात्म्य शब्द का जो पर्यायवाची है वह एकात्म, सारूप्य, तद्रूपता, अनन्यता, अभिन्नता, एकविनता और एकरूपता यह सारे तादात्म्य शब्द के पर्यायवाची हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है तुरंत। तुरंत शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह प्रिय, फटाफट, सत्वर, त्वरा और त्वरित हैं। यह आपको याद रखना है। अगला शब्द है सेवक। सेवक के जो पर्यायवाची हैं वह दास है, भृत्य है, नौकर है, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर और परिचर हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है किंकर, अनुचर और भृत्य को। अगला शब्द है दुर्गा। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है दुर्गा। दुर्गा शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति यह सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको सारे ही तैयार करके जाने हैं। अगला शब्द है देवता। देवता भी साथियों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह हैं देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गीर्वाण, त्रिदश, अमर्त्य। इसमें से विबुध, निर्जर, त्रिदश आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है द्रौपदी। यह साथियों परीक्षा में पूछा जा चुका शब्द है।
इसका पर्यायवाची है कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता और याज्ञसेनी। यहाँ पर कृष्णा है। कृष्णा भी एक और का पर्यायवाची हमने पढ़ा था। उसका किसका पढ़ा था, याद है आपको? नहीं याद आ रहा तो जान लीजिए, यमुना जी का जो है वह पर्यायवाची कृष्णा है। इनका पांचाली जो है वह पूछा गया शब्द है कि पांचाली निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। द्रुपद सुता भी कहते हैं क्योंकि ये राजा द्रुपद की पुत्री थी, और इनको याज्ञसेनी भी कहा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है द्वेष। द्वेष का साथियों पर्यायवाची विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, ईर्षा, डाह, मात्सर्य, जलन, बैर, यह सारे द्वेष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से आपको ईर्षा, डाह, मात्सर्य और बैर याद रखना है विशेष रूप से, और खार भी। अगला शब्द है धनंजय। साथियों, धनंजय भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इनमें विशेषकर गुडाकेश और गांडीवधर कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं। इनको ज़रा देख लेते हैं। अर्जुन है, पार्थ है, कौंतेय है, गुडाकेश है, गांडीवधर है, किरीट श्वेत वाहन है और विभत्सु विजयी है। तो यह सारे जो शब्द हैं वह धनंजय के ही पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको गुडाकेश, गांडीवधर, कौंतेय और विभत्सु विजयी, यहाँ पर ये रा जो ऊपर लग गया है इसको हटा दीजिएगा आप, गलती से हो गया है ये विभत्सु विजयी है। अगला शब्द है धनुष। धनुष शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह कमान, शमशान, चाप, पिनाक, कोदंड, यह सारे धनुष शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है कोदंड और पिनाक का विशेष रूप से। अगला शब्द है नदी। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी इम्पोर्टेंट शब्द है। यह अक्सर किसी न किसी परीक्षा में अगर 4-5 पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो उसमें से नदी का अवश्य ही पूछ लिया जाता है। इसका है सरिता है, निर्झरणी है, तरंगिणी है, पश्चिनी है, तरणी है, स्रोतसुनी है, लहरी है, अपगा है, सरी है, तरणी है, तरंगवती है, निम्नगा है, लरमाला है, नदिया है, तटिया है और कल्लोलनी है। तो इसमें से जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वह कल्लोलनी ध्यान रखना है आपको, पयस्विनी याद रखना है, श्वेतसुनी याद रखना है, अपगा याद रखना है, निर्झरणी याद रखना है और आपको निम्नगा याद रखना है। वैसे तो यह सारे ही याद रखने हैं, लेकिन यह विशेष रूप से याद रखने हैं। अगला शब्द है नर। नर शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह जन, मानस, मनुष्य, पुरुष, मत्स्य, मनुज, यह सारे जो हैं वह नर शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको मनुज, मत्स्य और मानस, यह 3 शब्द विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है हमारा नरक। नरक शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह यमलोक, यमपुर, यमालय, जहन्नुम, दोजक, यह सारे नरक शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से दोजक, जहन्नुम, यमालय, यह आपको याद रखना है विशेष रूप से। अगला शब्द है नया। नया शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह नूतन, नव्य, अभिनव, आधुनिक, अर्वाचीन, नव, ताज़ा, यह सारे नया शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको नूतन, नव्य, अर्वाचीन, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है नरेंद्र। नरेंद्र के जो पर्यायवाची हैं वह राजा, भूपति, नरपति, भूपाल, भूप, नरेश आदि जो हैं वह नरेंद्र शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वह भूपति, नरपति और भूप, यह आपको याद रखने हैं। अगला शब्द है नवल। नवल शब्द के साथियों पर्यायवाची अनोखा, विलक्षण, अजब, विचित्र, अद्भुत,
ये सारे जो हैं वह नवल शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें आपको विलक्षण, विचित्र और अद्भुत, यह आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है नाज। नाज शब्द के पर्यायवाची अदा, चौंचला, नखरा, हाव भाव, बनाव, श्रृंगार, यह सारे नाज शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको चौंचला और हाव भाव विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है नाजुक। नाजुक शब्द के पर्यायवाची कोमल, सुकुमार, मृदुल, मृषण, स्निग्ध, यह सारे नाजुक शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है स्निग्ध, मृदुल और सुकुमार, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है नाम। नाम शब्द के पर्यायवाची ख्याति, बड़ाई, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, मशहूर, शोहरत, यह सारे नाम शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह कीर्ति, यश, प्रसिद्धि और शोहरत हैं। इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला शब्द है निंदा। निंदा शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह अपयश, अपवाद, बदनामी, बुराई, बदगोही, यह सारे शब्द निंदा के पर्यायवाची हैं। इसमें बदगोही, बदनामी और अपवाद आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है नौका। नौका को के जो पर्यायवाची हैं वह नाव, तरणी, ढोंगी, पतंग, जलयान, तरी, बेड़ा, तरणी, वनवाहन, यह सारे जो हैं वह नौका शब्द के पर्यायवाची हैं। साथियों, यहाँ पर तरणी पर विशेष ध्यान देना है और पतंग पर विशेष ध्यान देना है। तरणी नदी का भी पर्यायवाची है और नाव का भी पर्यायवाची है। तरी, तरणी, यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाले शब्द हैं। अगला शब्द है पटरानी। पटरानी शब्द का जो पर्यायवाची है वह राजमहिषी, महारानी, बड़ी रानी, प्रमुख रानी, ये शब्द पटरानी शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह राजमहिषी और प्रमुख रानी आपको याद रखना है और बड़ी रानी, यह सब किसके पर्यायवाची हैं? यह पटरानी के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है पति। पति शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह भर्ता है, वल्लभ है, भतरी है, आर्यपुत्र है, ईश है, स्वामी है, बालम है, नाथ है, जीवन धारा है और प्राणप्रिय है। यह सारे शब्द जो हैं वह पति शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह भर्ता ध्यान रखना है, भतर ध्यान रखना है, ईश ध्यान रखना है और जीवन धारा आपको याद रखना है, पति के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है पत्नी। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधू, प्राणप्रिय, वल्लभा, वामा, धरणी, प्रिया, तीय, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, बहू, वामांगी, यह साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जोरू, औरत, घरवाली, यह सारे शब्द जो हैं वह पत्नी के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह आपको भार्या को ध्यान रखना है, वामा को ध्यान रखना है, कांता को ध्यान रखना है और वांगमांगी को ध्यान रखना है। यह तो परीक्षा में पूछा जा चुका शब्द है। अगला शब्द है पंडित। पंडित शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, महिषी, प्राज्ञ, विलक्षण, विज्ञ, सुविज्ञ, यह सारे पंडित शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह है कोविद, बुध, धीर, महिषी, यह शब्द जो हैं आपको ध्यान रखने हैं कि यह पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है पर्वत। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह भूधर, गिरि, शैल, नग,
भूमिधर, मेरु, महीधर, तुंग, धराधर, अचल, पहाड़, यह सारे जो हैं वह पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वह है गिरि, नग, भूमिधर, महीधर और अचल। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे तो आपको सारे ही शब्द ध्यान रखने हैं क्योंकि पर्वत से अक्सर परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है। अगला शब्द है पवन। यहाँ पर साथियों पर्वत, पवन, पक्षी, यह तीनों ही शब्द परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पवन शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, अनिल, बयार आदि सारे जो हैं वह पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें समीरण, अनिल, प्रकंपन और समीर यह पूछे गए शब्द हैं, यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके शब्द हैं पवन के। अब अगला शब्द है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची शब्द द्विज, अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पंछी आदि सारे शब्द जो हैं वह पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह द्विज है, विहग है, शकुंत है, शकुनी है, पतंग है। यह सारे आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको आप अवश्य ध्यान रखना कि यह सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है परशुराम। परशुराम साथियों इसके जो पर्यायवाची हैं वह भृगुसुत है, जामदंग है, भार्गव है, परुषधर है और रेणुका तनय है। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह रेणुका तनय, भार्गव आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह परशुराम के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द साथियों हमारा है परिचर्या। परिचर्या शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह सेवा, टहल, शुश्रूषा, चाकरी, खिदमत, देखरेख, यह सारे जो हैं वह परिचर्या शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह खिदमत, चाकरी, टहल, शुश्रूषा, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है परिभव। परिभव शब्द भी आपको याद रखना है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह अपमान, अनादर, तिरस्कार, उपेक्षा, अवमान, अवहेलना, यह सारे जो हैं परिभव शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है परिवाद। परिवाद का जो पर्यायवाची है वह बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद, निंदा, अपकीर्ति है। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह अपकीर्ति ध्यान रखना है, निंदा ध्यान रखना है, अपयश ध्यान रखना है विशेष रूप से। अगला शब्द है परिष्कार। परिष्कार शब्द का जो पर्यायवाची है वह सफाई, संशोधन, संस्कार, शुद्धि, परिमार्जन, यह सारे परिष्कार शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है परिमार्जन ध्यान रखना है, शुद्धि ध्यान रखना है और संस्कार ध्यान रखना है। अगला शब्द है पुरुष। पुरुष शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह कड़ा, निष्ठुर, निर्दय, कठोर, कर्कश, यह सारे पुरुष शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह कर्कश, निर्दय और निष्ठुर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है परेशान। परेशान शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह उद्विग्न है, क्षुब्ध है, आकुल है, बेजार है। इसमें से आपको जो ध्यान रखना है वह क्षुब्ध, आकुल को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है पाप। पाप शब्द के पर्यायवाची अध, पातक, गुनाह, अपकर्म, कलुष, यह सारे जो हैं वह पाप शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको कलुष, गुनाह, अपकर्म विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है पान। पान शब्द के पर्यायवाची तांबुल, नागरबेल, नागरवल्ली, पर्णलता, सप्तशिला और नागिनी पत्र। साथियों परीक्षा की दृष्टि से पान शब्द जो है वह महत्वपूर्ण है।
इसका तांबुल पूछा गया शब्द है और इसके अतिरिक्त आपको जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है वह पर्णलता है, सप्तशिला है और नागिनी पत्र हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला शब्द है पार्वती। साथियों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, रुद्रानी, आर्या, अभगा, सर्वमंगला, मौनसुता, हेमवती, चंडी, मृणाली, अर्पणा, यह सारे जो हैं वह पार्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। यह वेरी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला शब्द है हमारा प्रख्यात। प्रख्यात शब्द के पर्यायवाची हैं प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, विश्रुत, नामवर, यशस्वी, नामी, लब्ध प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित। यह सारे शब्द जो हैं वह प्रख्यात शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको नामवर, यशस्वी, लब्ध प्रतिष्ठित विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है हमारा प्रगल्भ। प्रगल्भ शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, गर्वीला और दम्भी है। साथियों, इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह दम्भी है, गर्वीला है, घमंडी है। यह आपको ध्यान रखना है कि यह सब प्रगल्भ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है हमारा प्रणय। प्रणय शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह अनुरक्ति है, स्नेह है, प्रीति है, अनुराग है और प्रेम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रगल्भ के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें से प्रीति, अनुराग और अनुरक्ति, यह 3 शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है हमारा प्रभात। यह साथियों परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वह हैं उषा, प्रातः, अरुणोदय, सवेरा, सुबह। अगला शब्द है हमारा पृथ्वी। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, उर्वी, वसुधा, मेदिनी, मही, प्रहूभि, धात्वी, जगती, छोड़ी, क्षिति, वसुमति, बीजपृथु, धरती, अवनि, इला। यह सारे जो हैं वह पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से बहुत सारे कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे आपका अचला पूछा जा चुका है, इला पूछा जा चुका है, अवनि पूछा गया है और आपका वसुंधरा पूछा गया है, उर्वी पूछा गया है। इसलिए यह सारे शब्द जो हैं वह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला शब्द है हमारा बलराम। बलराम शब्द के पर्यायवाची बलदेव, बलभद्र, हलधर, बलवीर, हलायुध, रोहिणेश, रोहिणेय, श्यामबंद, हली, रेवती रमण, यह सारे बलराम शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से बलभद्र, रेवती रमण और हलायुध आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है बिजली। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह शब्द भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से आता है। यहाँ से भी अक्सर किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह विद्युत है, चपला है, चंचला है, सौदामिनी है, तड़ित है, दामिनी है, चंपा है, अशनि है, धनवल्ली है, क्षण प्रभा है और कांचनवल्ली है। इसमें से जो पूछे गए हैं वह चपला पूछा गया है, चंचला पूछा गया है और क्षण प्रभा पूछा गया है, दामिनी पूछा गया है। यह सारे शब्द जो हैं वह पूछे गए पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है हमारा बहेलिया। बहेलिया शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह
शिकारी, अहेरी, आखेटक, व्याघ्र, लुब्धक, यह सारे जो हैं वह बहेलिया शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से लुब्धक, व्याघ्र और अहेरी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है बाण। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह शब्द भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका जो पर्यायवाची है वह तीर है, तोमर है, विशिख है, सिलीमुख है, नाराज है, शर है, इशु है, शायक है और आशुग है। यहाँ से सिलीमुख पूछा गया है और यहाँ पर सिलीमुख जो है वह परीक्षा में पूछा गया पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त जो आपको ध्यान रखना है वह तोमर है, विशिख है और इशु है, याशक है आदि जो हैं शब्द वह आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है बाल। बाल शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह कंच है, केश है, चिकुर है, सिरोरूह है, चूड़ा है, चूल है और कुंतल है। यह भी आपको ध्यान रखने हैं। यह सारे बाल शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से कुंतल, सिरोरूह और चिकुर यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है बादल। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह मेघ है, धर है, अभ्र है, जिमूत है, नीरद है, वारिद, पयोधि, जलधर, जलद, धर, परजन्य, पयोधर, शारंग आदि शब्द जो हैं वह बादल के पर्यायवाची हैं। इनमें से सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी शब्द आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगला शब्द है बियावान। बियावान शब्द का जो पर्यायवाची है वह निर्जन, सुनसान, उजाड़, वीरान, जनशून्य है। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह बियायान शब्द के जो पर्यायवाचियों में वह जनशून्य है, उजाड़ है और निर्जन है। यह शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है बुद्धि। बुद्धि शब्द के पर्यायवाची प्रज्ञा, मेघा, जहन, समझ, अक्ल और मति हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है वह शब्द हैं बुद्धि शब्द के पर्यायवाचियों में मेघा है और अक्ल है और जहन है और प्रज्ञा है। यह सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि बुद्धि के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है ब्रह्मा। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह शब्द भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके ब्रह्मा के जो पर्यायवाची हैं वह पितामह हैं, स्वयंभू, चतुरानन, विरंचि, विधना, विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, कतोर, कार्तार, नाभिजन्मा, सदानंद, अंडज, गिरापति आदि जो शब्द हैं वह ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। इसमें से किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, सारे ही आपको तैयार करके जाने हैं। इसमें जो पूछा गया है वह स्वयंभू पूछा जा चुका शब्द है, चतुरानन पूछा जा चुका शब्द है, हिरण्यगर्भ पूछा जा चुका शब्द है कि यह किसके पर्यायवाची हैं। तो आपको याद रखना है यह सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है ब्राह्मण। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पूछा गया शब्द है द्विज। तो इसको विप्र कहते हैं, द्विज कहते हैं, भूसुर कहते हैं, भूदेव कहते हैं और महीसुर कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है भर्त्सना। भर्त्सना का पर्यायवाची है कुत्सा, दुत्कार, झिड़की, डांट डपट, फटकार, निंदा आदि सारे भर्त्सना शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है भारती। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है, क्योंकि यह माता सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें से पहला शब्द है वाणी, वागीश, वागेश्वरी,
विधात्री, वीणादायिनी, वाचा, गिरा, शारदा, सरस्वती, विद्या देवी, ब्राह्मी आदि सारे शब्द जो हैं वह भारती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सारे शब्द आपको तैयार करके जाने हैं, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनमें से वागीश पूछा गया है, वागेश्वरी पूछा गया है, शारदा पूछा गया है और ब्राह्मी पूछा गया शब्द है। यह किन्हीं न कई परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है भास्कर। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। इसका है पर्यायवाची प्रकाशवान, चमकदार, चमकीला, दीप्तिमय, आभामय, प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर। ये सारे सूर्य देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है भूमिका। भूमिका के पर्यायवाची शब्द हैं मुखबंध, प्रस्तावना, आमुख, प्राकल्पन, पूर्व पीठिका, दो शब्द, लेखीय। यह सारे जो शब्द हैं वह भूमिका के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है भ्रमर। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके पर्यायवाची हैं मधुकर, मधुप, अली, मृगु, भंवरा, षटपद, मधुराज, मधुभाषी, द्विरेफे। ये सारे शब्द जो हैं वह भ्रमर के हैं। इसमें जो पूछा गया है वह अली पूछा गया है, षटपद पूछा गया है। यह दो शब्द पूछे गए पर्यायवाची हैं और बाकी भी आपको याद रखना है। अगला शब्द है मधु। साथियों, मधु शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह शहद है, वसंत ऋतु है, शराब है, मदिरा है, चैत्र मास है, कुसुमाशव है, मकरंद है, पुष्प पाशव है और माच्छिक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मधु शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह इनमें से जो महत्वपूर्ण है वह मकरंद है और माच्छिक है, पुष्प पाशव है। यह सारे जो आपके हैं महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगला शब्द है महादेव। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसमें महादेव जी के जो पर्यायवाची हैं वह शिव, शंभु, शंकर, हर, महादेव, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी और गिरिजापति, कपर्दी वामदेव, कैलाशपति और शीतकंठ। यह सारे जो हैं वह महादेव जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से सारे ही शब्द आपको तैयार करके जाना है। इसमें से जो पूछे जा चुके शब्द हैं वह चंद्रशेखर पूछा गया है, नीलकंठ पूछा गया है, त्रिलोचन पूछा गया है। यह सारे शब्द जो हैं वह पर्यायवाची के रूप में पूछे जा चुके हैं और बाकी जो हैं सब उनको पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आपको परीक्षा से पूर्व इसके सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं महादेव जी के वह तैयार करना है। अगला शब्द है मछली। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सफरी, इसका सफरी किसका पर्यायवाची है तो आपको याद रखना है मछली का है। इसके अन्य पर्यायवाचियों में मीन है, मत्स्य है, झस है, जल जीवन है। यह सारे जो शब्द हैं वह मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है हमारा मदिरा। मदिरा के जो पर्यायवाची हैं वह आशव है, मधु है, दारू है, शराब है, सोम, मध, मध्यवासन, शुरा, वातुरी, हाला, मादवाहक, माधुजा। यह सारे शब्द जो हैं वह मदिरा के पर्यायवाची हैं। यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है माँ। माँ शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह मातु, माता, मातारी, मैया, महतारी, अम्ब, जननी, जनित्री। यह सारे शब्द जो हैं वह माँ के पर्यायवाची हैं।
अगला शब्द है मुर्गा। मुर्गा शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह तमचूर है, अरुणशिखा है, ताम्रचूर्ण है, कुक्कुट है, चरणायुध है। यह सारे शब्द जो हैं वह मुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से अरुणशिखा आपको याद रखना है। अगला शब्द है मुनि। मुनि के जो पर्यायवाची हैं वह योगी है, तापस है, तपस्वी है, व्रती, साधु, ऋषि, संत आदि सारे मुनि शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह तापस, व्रती और ऋषि, यह 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है मेघ। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। इसके पर्यायवाची हैं धराधर, घन, जलचर, वारिद, जिभूति, नीरद, वारिधर, पयोद, पयोधर, जगजीवन, अम्बुद। यह सारे जो हैं वह मेघ के पर्यायवाची हैं। इसमें से अम्बुद पूछा गया है, वारिद पूछा जा चुका है, जिमूत पूछा जा चुका है, वारिधर पूछा जा चुका है, पयोद पूछा जा चुका है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कितने सारे शब्द हैं मेघ के जो पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको इसके सारे पर्यायवाची शब्द तैयार करके जाना है परीक्षा के लिए। अगला शब्द है मेढक। साथियों, परीक्षा में यह भी शब्द पूछा जा चुका है। इसे दादुर, भेक, शालूक, शालू, वर्षाभू, जातक, मंडूक, वर्षाप्रिय, दुर्धर, यह सारे जो शब्द हैं वह मेढक शब्द के पर्यायवाची हैं। यह भी पूछे जा चुके हैं शब्द। इसमें मंडूक जो है वह पूछा गया शब्द है, किसका पर्यायवाची है, तो अन्य भी आपको ये ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है मेहनत। मेहनत शब्द का जो पर्यायवाची है वह अध्यवसान है, उद्योग है, कर्मठता है, मशक्कत है, श्रम है, उद्यम है, श्रमिक, परिश्रम है। यह सारे जो शब्द हैं वह मेहनत शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह अध्यवसान ध्यान रखना है, कर्मठता याद ध्यान रखना है और उद्यम ध्यान रखना है विशेष रूप से। अगला शब्द है मैना। मैना शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह कलह प्रिया है, मदन है, चित्रनंत्रा है, चित्रांशी है, सारिका है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मैना शब्द का सारिका है जो और कलह प्रिया है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है मोती। मोती शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह मुक्ता, शुक्तिज, स्वातिसूत, सिपिज और मौक्तिक हैं। अगला शब्द है मोर। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह मयूर है, केकी है, कलापी है, सिखी है, शिखंडी है, वहिर है, ध्वजी है, नीलकंठ है, भुजगारी है, सारंग है, हरि है, शिवसुतवाहन है आदि जो हैं वह मोर शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो पूछे जा चुके हैं वह शिखंडी पूछा जा चुका है, नीलकंठ पूछा जा चुका है, कलापी पूछा जा चुका है, सारंग पूछा जा चुका है। यह सारे शब्द परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको मोर शब्द के सारे पर्यायवाची तैयार करना है। अगला शब्द है मोक्ष। मोक्ष शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, परमपद, परममति, परमधाम, सतगर्त, अमृतत्व, यह सारे शब्द जो हैं वह मोक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। अगला शब्द है यम। यम शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह सूर्यपुत्र है, जीवनपति है, अंतक है, धर्मराज है, शमन है, किनाश है, कांतांत है, जीवनंश है, काल है, मृत्युपति है, यमराज है, यमुना भ्राता है, दंडधर है और श्राद्धेय है। यह सारे जो शब्द हैं वह यम शब्द के पर्यायवाची हैं। यह भी आपको तैयार करके जाना है। अगला शब्द है यमुना। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह
वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। इसको जमुना भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं, अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणितनुजा, अक्रसुता और यमभगिनी भी कहते हैं। इसमें से जो पूछे गए शब्द हैं वह कृष्णा पूछा गया है, कालिंदी पूछा गया है, तरणितनुजा पूछा गया है, अक्रसुता पूछा गया है, रवितनया पूछा गया है। यह सारे शब्द जो हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पर्यायवाची के रूप में पूछे जा चुके हैं। अगला शब्द है हमारा युवती। साथियों, युवती शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह सुंदरी है, श्यामा है, किशोरी है, तरुणी है, नवयौवना है, नवोढ़ा है, रमणी है, यौवनवती है। तो इसमें से साथियों जो इम्पॉर्टेंट है वह नवोढ़ा है, नवयुवती है, यौवनवती है और श्यामा है और तरुणी है। यह महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें से जो परीक्षा में पूछा जा चुका है वह नवोढ़ा शब्द है, वह पूछा जा चुका है पर्यायवाची के रूप में। तो इस प्रकार साथियों आज हम पर्यायवाची शब्द का दूसरा भाग भी कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।